सबसे पहले तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज देश के अंदर का जो माहौल है वो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो यहाँ पर सिर्फ एक ही काम है कि हम अमन, चैन, शांति का उपदेश दें। हम पूरे देश के अंदर ये दिखा दें कि जब जब इस देश के अंदर तिलक अनाथ हुआ है उसका साथ देने के लिए टोपी आई है। ये बात और इस बात का पैगाम हमें यहाँ से देना है। दूसरी बात ये कि सबसे पहले तो मंच पे विराजमान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के प्रतीक मेरे सभी आदरणीय, मेरे बड़े, मेरे गुरुजन, मैं सभी को साक्षात प्रणाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम बोलता हूँ, नमस्कार बोलता हूँ। और हमारे कलकत्ता पुलिस के जवान, उनको सबसे पहले सैल्यूट करता हूँ जो आपकी और हमारी सुरक्षा में 24 घंटे खड़े रहते हैं। तो जनाब आप लोगों को सबसे पहले सैल्यूट है। दूसरी बात यह कि क्या आपके और हमारे बीच के रिश्ते इतने गहरे हो गए कि जिस थाली में हम खाया करते थे आज वो थाली का संबंध इतना खराब हो गया कि हम नेशनल टीवी पे बैठकर एक दूसरे के भगवान, एक दूसरे के पीर साहब, एक दूसरे के आदरणीय बड़े सम्मान पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। अरे इस देश का मुसलमान वो मुसलमान था कि जब इस देश में कसाब को फांसी दी गई तो कोई मुसलमान उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि कसाब एक आतंकवादी था। इस देश के मुसलमानों ने कहा कि हम उसको अपने कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देंगे, क्योंकि उसने लाखों हजारों लोगों की जान दी है। ये इस देश का मुसलमान है, और जो काम इस देश के मुसलमान ने किया और वही काम आज इस देश का हिंदू भी करेगा। अगर कोई इस देश का हिंदू हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए गलत बोलेगा तो मुसलमान से पहले उनके लिए इस देश का हिंदू भाई बोलेगा, और अगर कोई महादेव के लिए गलत बोलेगा तो हिंदू भाई से पहले इस देश का मुसलमान भाई बोलेगा। क्योंकि ये देश का झंडा जो तिरंगा है ना, ये 3 रंग से चलता है, ये 2 रंग से नहीं चल सकता है। ये चलेगा तो 3 रंग से चलेगा। आज भी मुझे वो दिन याद है, एक आर्टिकल आया था न्यूज़ के अंदर, जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस और बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने उस आर्टिकल को छापा था। उस आर्टिकल के अंदर एक चीज़ लिखी थी कि अमेरिका और यूक्रेन का युद्ध, आप सभी लोग जानते होंगे कि अमेरिका और यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो उस बीच एक बेटा, जो बेटा मुसलमान था और हिंदुस्तान का नागरिक था, बनारस का रहने वाला था, उसके बेटे की टिकट हो जाती है भारत आने की। तो उसकी माँ उसे फोन करके बोलती है कि बेटा पूरे देश का माहौल खराब है, रसिया और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी पड़ी है, तेरी यूक्रेन से भारत आने की टिकट हो गई है, तू भारत क्यों नहीं आ जाता। तो जानते हैं वो माँ का बेटा क्या जवाब देता है? वो बोलता है कि मेरा दोस्त हिंदू है और वो भी भारत देश का नागरिक है और वो मेरा दोस्त है, लेकिन उसकी टिकट नहीं हुई है माँ। तो मरेंगे तो साथ में मरेंगे और जिएंगे तो साथ में जिएंगे। जनाब ये हिंदुस्तान है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। जितना मैंने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ा है, मैं इतना जानता हूँ कि ये काम कोई आम इंसान के बस की बात नहीं है। जिस आदमी ने आधी रात के कुछ वक्त में, कुछ समय में, इजराइल में एक मस्जिद है, मस्जिद अक्सा, उसकी यात्रा कर ली थी बुर्राक पे बैठकर, जिसका जिक्र जो है कुछ जाहियात लोग कहते हैं सफ़ेद घोड़े की बात कर कर, तो मैं उनको बता दूं कि उसको बुर्राक कहा जाता है, जिस पर बैठकर उन्होंने मस्जिद अक्सा की यात्रा को तय किया और उसी वक्त आधी रात के समय में उन्होंने आसमान की यात्रा को तय किया। ये काम कोई आम इंसान के बस की बात नहीं, ये करने वाला कोई मैसेंजर, कोई ऊपर वाले का भेजा हुआ कोई बाशिंदा ही हो सकता है। ये काम आपके और हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जब जिनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था, एक माँ, बूढ़ी माँ उनके ऊपर कूड़ा फेंका करती थी, तो एक दिन वो माँ उनके ऊपर कूड़ा नहीं फेंकती हैं, तो पैगंबर मोहम्मद साहब उनके घर पहुंच जाते हैं और घर जाकर उनसे सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि माँ तू मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंक रही है। आज लोग हमें बोलते हैं कि मोहित शर्मा जी आप नुपुर शर्मा का साथ क्यों नहीं देते, तो अकेले मोहित शर्मा नहीं, मंच पे विराजमान गुरु जी, मंच पे विराजमान हमारे सिख भाई, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा है। जानते हैं क्यों? और कोई भी हिंदू भाई जो सच्चाई, अच्छाई के साथ खड़ा हुआ है, जो इस देश में तिरंगे के और संविधान के साथ खड़ा है, कोई भी उनका साथ नहीं देगा।
क्योंकि ये देश हिंदू मुस्लिम की एकता के साथ चलता है। क्योंकि आज अगर कोई नेशनल चैनल पे बैठकर पैगंबर मोहम्मद साहब को गलत बोल सकता है, तो कल को कोई उसी नेशनल चैनल पर बैठकर हमारे महादेव को भी गलत बोल सकता है। तो इसलिए ना हम पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान सहन कर सकते हैं और ना ही महादेव का अपमान सहन कर सकते हैं। इस देश में लोग अल्लाह अकबर को भी मानते हैं, लोग जय श्री राम को भी मानते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि अगर आप किसी से जबरदस्ती कहकर जय श्री राम बुलवाएंगे तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आप किसी से प्यार से बोलेंगे तो वो जय श्री राम भी बोलेगा, वंदे मातरम भी बोलेगा। क्योंकि ये हिंदुस्तान है जनाब। ये यहाँ अगर लोग लड़ते हैं तो पाकिस्तान से लड़ते हैं, यहाँ अगर लोग लड़ते हैं तो अमेरिका से आगे बढ़ने के लिए लड़ते हैं, यहाँ लोग आपस में नहीं लड़ते। एक बार एक मुसलमान से सवाल कर लिया गया कि जनाब, जब इस देश के टुकड़े हो रहे थे तो इस देश के मुसलमानों को एक ऐसा मुल्क दे दिया गया जहां पर सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम था, जहां से सिर्फ मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई देती थी। तो एक मुसलमान से सवाल कर दिया गया कि जब 1947 में इस देश के टुकड़े हुआ, इस देश का विभाजन हुआ, तो आप इस देश को छोड़कर क्यों नहीं चले गए? तो जानते हैं उस देश के मुसलमान ने क्या जवाब दिया? इस देश के मुसलमान ने जवाब दिया कि मुझे एक ऐसा देश नहीं चाहिए जहां से सिर्फ मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई दे, मुझे एक ऐसा देश चाहिए जहां से मंदिर से घंटी की आवाज़ भी सुनाई दे और मस्जिद से अजान की आवाज़ भी सुनाई दे। मुझे वो मुल्क चाहिए और वो मुल्क है हिंदुस्तान, जिसने 1947 के अंदर इस देश का साथ छोड़ दिया। हम उसके साथ नहीं खड़े हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इस देश के अंदर आंदोलन करने वाले, प्रदर्शन करने वाले लोगों को कभी आप आतंकवादी बताते हो, किसी को खालिस्तानी बताते हो। अरे क्या आप इकलौते देशभक्त बचे हो? इस देश के अंदर पत्रकारिता का मैं भी सम्मान करता हूँ, पत्रकारों का मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जब पत्रकार अपने ज़मीर को बेचते हैं ना, तो पत्रकारिता बहुत शर्मसार हो जाती है। और आज कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने पत्रकारिता के इस चौथे स्तंभ को